मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह सजदे में पड़े हुए, दूसरा दिन रवानगी वाला दिन है। फिर दो फरिश्ता हाजिर हुआ, फिर सवाल किया इस साल कितने हाजी आए? 4 लाख। कितनों का हज कबूल हुआ? सारों का हो गया, बस एक का उसके मुंह पे मार दिया। जैसे ही ये बात मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के कान में गई तो कहा, ओ अल्लाह के नूरी फरिश्तों, बताओ तो सही, कहीं मैं वो तो नहीं हूं, मैं तो नहीं हूं जो जिसका हज कबूल नहीं हुआ, वो मैं ही तो नहीं हूं। तो कहा नहीं मालिक तुम नहीं हो। तो कहा उसका चेहरा बता दे या उसका नाम बता दे। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरिश्तों के सामने आजिज़ी करने लगे, बता तो सही उसका चेहरा कौन सा है, वो कौन आदमी है जिसका हज मुंह पे मार दिया गया, लौटा दिया गया। फरिश्ता कहने लगा उसका नाम अब्दुर्रहमान बिन सीरान है, ईरान का रहने वाला है। अगर मालिक तुम उसके चेहरे को देखना चाहते हो, उससे मिलना चाहते हो, तो अभी अभी तहज्जुद का वक्त होगा। तहज्जुद का जैसे ही वक्त होगा वो मालिक बिन वो अब्दुर्रहमान बिन सीरान मस्जिद के अंदर आएगा। उसका लिबास ये है, अपने गर्दन के ऊपर रुमाल रखा हुआ होगा, सफेद दाढ़ी होगी, बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी, बूढ़ा इंसान होगा। उसका नाम अब्दुर्रहमान बिन सीरान है। चुनांचे मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह अब हज के मौके पर तहज्जुद के वक्त में इंतजार करने लगे। सामने से देखा एक बड़ा ही खूबसूरत चेहरा है, सफेद दाढ़ी है, लिबास जो फरिश्तों ने बताया था वही लिबास है। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह को समझ में आ गया, हो ना हो यही अब्दुर्रहमान बिन सीरान है। मालिक बिन दिनार ने आवाज दी, ओ अब्दुर्रहमान बिन सीरान। जैसे ही उसने आवाज को सुना है मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मुड़ा है, मुड़ के कहने लगा क्या बात है मालिक, मुझे आवाज क्यों देते हो? इधर सुना है, आवाज क्यों देते हो? फिर कहा कि अभी मुझे दूसरे काम में मशगूल होना है, दूसरा काम करना है, मुझे अपना काम करने दो। खुदा की कसम, परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी के लाडले गुलाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो अब्दुर्रहमान बिन सीरान आया, मुझसे बात तो किया लेकिन फिर चला गया, काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा है और कहता है अल्लाहुम्मा लब्बैक। खुदा की कसम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के कान ने सुना, उधर से आवाज आती है ला लब्बैक। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह अब्दुर्रहमान बिन सीरान के पास जाते हैं, कहते हैं क्या तूने इस आवाज को नहीं सुना? अब्दुर्रहमान बिन सीरान कहता है, ओ मालिक बिन दिनार तू तो आज सुना है, ये आवाज सुनते सुनते मुझे 8 साल गुजर गए, 8 सालों से यही अल्फाज सुनता आ रहा हूँ ला लब्बैक। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं फिर चला जा, जब तेरा हज कबूल नहीं होता फिर क्यों बार बार दरवाजे खटखटाता है, फिर क्यों बार बार दर पे आ जाता है? मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के सवाल पे वो कहने लगा, ओ मालिक बिन दिनार फिर तू बता, दूसरा कोई ऐसा दर बता दे जहां जाकर मैं फरियाद करूं। चल कोई दूसरा दर तो बता, 8 सालों से। और एक बात याद रखें, मुहक्किकीन पे कुर्बान जाऊं, भला उनका कि सुबह सुबह तहज्जुद के वक्त में जो मुर्गे कहते हैं कुकुड़कू कुकुड़कू, वो हमारे समझ में आते हैं कुकुड़कू कुकुड़कू। खुदा की कसम वो कहते हैं कुमू कुमू अय्युहल गाफिलून। सोने का वक्त खत्म हुआ, इबादत का वक्त शुरू हुआ, ये मुर्गा आवाज देता है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ठीक है 8 सालों से तू आ रहा है, तेरा हज कबूल नहीं हो रहा है, दूसरा दर भी नहीं, लेकिन बता तो सही कौन सा ऐसा जुर्म इसाले सवाब रखा हुआ है? आप इस इश्तिहार को भी देखना और मेरे अल्फाज को भी देखना, मेरे जुमले को जाया ना करना। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल किया कि ठीक है 8 सालों से तेरे हज कबूल नहीं हो रहे हैं, आखिर क्या वजह है, कौन सा ऐसा घिनौना जुर्म किया तूने? खुदा की कसम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने जब सवाल किया है, उसके जवाब को सुनकर अगर मोमिन के दिल में दिल धड़कता हो, ईमान की कुव्वत चलती हो, ईमान की लौ चलती हो, कलेजा फट के मुंह में आ जाएगा।
हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल किया, कौन सा घिनौना जुर्म है, क्या वजह है तेरे आज कबूल नहीं होते? अब्दुर्रहमान बिन सीरान ने जवाब दिया, मेरा बस एक जुर्म है, तमाम अल्लाह की इबादतें करता रहा, रोजा नमाज कुरान सारी चीजें मेरे नामे आमाल में मौजूद है, मेरे से एक गुनाह हो गया। कौन सा गुनाह? एक दिन ऐसा वक्त आया जो मैं वो बदबख्त इंसान हूँ जिसने अपने माँ के ऊपर हाथ उठाया था। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह दूर भागने लगे, वहां से दूर होने लगे। अब्दुर्रहमान आवाज देता है, ओ मालिक कहाँ को जा रहे हो, किधर के जा रहे हो? मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं तुझसे दूर हो रहा हूँ इसलिए कि कहीं अल्लाह की नौबत, अल्लाह के मामाली, अल्लाह की तरफ से अजाब जो तुझ पे उतर रहे हो, अल्लाह के तरफ से जो लानत तुझ पे बरस रही हो, कहीं उसका छींटा मैं मालिक दीनार पे भी ना आ जाए। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ओ अब्दुर्रहमान, ओ बिन सीरान, ओ ईरान के रहने वाले, चल तुझसे ये गुनाह हो गया, बड़ा जुर्म कर लिया। क्या कभी ऐसा दिन नहीं आया, क्या तेरे दिल में ख्याल नहीं आया कि अभी अपनी माँ से जाके माफी मांग लेता, माँ है तुझे माफ कर देती। अब्दुर्रहमान बिन सीरान कहता है, ओ मालिक, इन 8 सालों में हर पल ऐसा ख्याल आया कि माँ से जाके माफी मांग लो, लेकिन ये दिल इजाजत नहीं देता, कौन सा चेहरा लेकर अपने माँ के पास जाऊं? मालिक बिन दीनार ने कहा, ठीक है तेरी माँ कहाँ है? मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि ठीक है तेरी माँ कहाँ है? तो कहता है कि मेरी माँ भी हज करने आती है और हर साल ईरानी काफिले में चले जाओ, एक बूढ़ी होगी, कुरान पाक पढ़ रही होगी, एक आंख यूं ढका होगा, पल्लू यूं गिरा होगा, एक आंख यूं ढका होगा, वही मेरी माँ होगी ईरानी काफिले में। अब्दुर्रहमान बिन सीरान जब बताया है पहचान अपनी माँ की, तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह गए हैं, देखा है कि एक बड़ी प्यारी कुरान पढ़ने की आवाज बूढ़ी की आ रही, पहचान लिया। आवाज दी अब्दुर्रहमान बिन सीरान की अम्मा, हाय, आंख यूं पकड़ के कहती है उसका नाम ना लो, जब उसका नाम लेता है तो मेरी आंखों में दर्द होता है, उसका नाम ना लो, जब उसका नाम आता है मेरी आंखों से दर्द होने लगता है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तेरे बेटे के नाम से तेरे आंखों के दर्द का क्या ताल्लुक? कहने लगे नाम ना लो बस। अब्दुर्रहमान बिन सीरान को मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने साथ में लिया है, फिर कहता है, अब्दुर्रहमान की अम्मा, मैं तेरे बेटे का सिफारिशी बन के आया हूं, चल अपने बेटे को माफ कर दे। अंदाजा लगाओ, एक बेटा हो 8 साल से जुदा हो अपनी माँ से, और एक माँ एक थप्पड़ खाई हुई हो अपनी औलाद से, और कोई आकर के कहता हो कि तेरा बेटा आया है, उस वक्त माँ के दिल की कैफियत का और उस बेटे के दिल की कैफियत का अंदाजा लगाओ। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलाम हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल किया है अब्दुर्रहमान की अम्मा, अब्दुर्रहमान को माफ कर दे, मैं उसका सिफारिशी बन के आया हूँ। खुदा की कसम अब्दुर्रहमान की माँ से आवाज आती है, ओ मालिक बिन दीनार, ये तुझे अपना सिफारिशी बना के लेके आया, क्या उसे शर्म नहीं आती? क्या इन 8 सालों में कभी एक बार मेरे पास आ जाता, क्या मैं अपनी औलाद की शक्ल देख के उसे माफ न कर देती? मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने गिलेबान पकड़ करके सीने का गिलेबान पकड़ा है, अब्दुर्रहमान को माँ के कदमों में डाल दिया है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने कदमों में डाला है। उधर अब्दुर्रहमान की अम्मा की निगाह अपने बेटे अब्दुर्रहमान पे पड़ती है, अब्दुर्रहमान की निगाह माँ से मिलती है। खुदा की कसम उस कैफियत का अंदाजा लगाओ, खुदा की कसम दोनों उठे, उठ करके जब उसके बाद दोनों गले मिल रहे हैं, माँ माफ कर करके रो रही है, बेटा माफी मांग मांग के रो रहा है।
है। उधर झट से अब्दुर्रहमान की मां ने अपनी आंखों पे हाथ डाल लिया। हाय मेरे आंख में दर्द हो गए। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने झट से पल्लू खींचा है। पल्लू को खींच कर कहने लगे, और मालिक बिन दीनार कहने लगे, ओ अब्दुर्रहमान की अम्मा, ये क्या बार बार बेटे के नाम पे अपने आंखों के दर्द की बात करती हो? आखिर क्या वजह है? पल्लू को जैसे ही खींचा देखा एक आंख नहीं। अब्दुर्रहमान की माँ कहती है, ओ मालिक बिन दीनार, ये मेरा बेटा अब्दुर्रहमान जिस दिन थप्पड़ मारा था इतना जोर से मारा एक आंख बाहर निकल आ गई थी। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के आंखों से आंसू जारी हो गए। अब्दुर्रहमान भी रो रहा है, वालिदा भी रो रही है, आंखें नहीं है, आंखों से आंसू जारी है। वालिदा माफ कर करके रो रही है, बेटा माफी मांग मांग के रो रहा है। माँ सीने से लगाती है, सीने से लगाते लगाते यूं हाथ तक, यूं गर्दन तक हाथ पहुंचे। जब ये बाजू को देखा एक बाजू बेटे का नहीं था। अब्दुर्रहमान की अम्मा ने कहा, ओ मेरे बेटे, जब मैंने तुझे कोख से बाहर लाई थी तेरे दोनों बाजू सलामत है, आज तेरा एक बाजू किधर है? बेटा जवाब देता है, ओ माँ, जिस दिन तुझे थप्पड़ मारा था उसी दिन खंजर के नीचे हाथ को रख के काट के फेंक दिया। कयामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? खुदा की कसम, माँ माफ कर करके रो रही है, बेटा माफी मांग मांग के रो रहा है। उधर अल्लाह की तरफ से आवाज आई, आज तेरी माँ तुझसे राजी हो गई। ओ अब्दुर्रहमान, आज का आज तो छोड़ दे, पिछले 8 आज को मैं कबूल करता हूँ। यही बताने लगा हूं मेरे दोस्तों, माँ की आंख बाहर आ गई, फिर भी बेटे को सीने से लगाती है। लेकिन कुरान कहता है इतना हौलनाक मंजर होगा, यौम तरौनहा तज़ालु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत, कि हर दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे से बेखबर और गाफिल हो जाएगी। आगे कुरान ने ललकार की आवाज दिया, वतज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, रोंगटे खड़ा कर देने वाली बात है। परवरदिगार आलम जल्ल शानो कुरान में ऐलान फरमाता है, दूध पीता बच्चा तो दूध की बात है, दूध पहला मंजर, दूध पीता बच्चा अपने दूध पीते बच्चे को माँ छोड़ के चली जाएगी। दूसरा मंजर, वतज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, अगर दूध पीता बच्चा ना हो, किसी के पेट में बच्चा हो, माँ के पेट में अगर बच्चा हो, बहुत एहतियात करती है। अगर औरत हामिला हो, बहुत एहतियात करती है, हमल जाया ना हो जाए, बच्चा बर्बाद ना हो जाए, तरह तरह की कोशिश है, तरह तरह के एहतियात में लगी रहती है। लेकिन कुरान कहता है वतज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, परवरदिगार आलम जल्ल शानो ने ऐलान फरमाया, हर हामिला चीज अपने अमल को बाहर फेंक देगी। वतज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, फरमाया हर हमल वाली चीज, चाहे वो इंसान हो चाहे वो हैवान हो, कोई भी हो, यानी अगर कोई हामिला चीज हो तो हमल अंदर नहीं ठहरेगा, बाहर आ जाएगा। अल्लाह, कितना खतरनाक मंजर। लोगों का क्या हाल, लोगों का क्या हाल होगा? परवरदिगार आलम जल्ल शानो से पूछ के देख लो, कुरान करीम को पढ़ के देख लो, उलमा इकराम की सोबत में बैठ करके देख लो, माने तलब करके देख लो, पूछ करके देख लो कि उस दिन लोगों का क्या हाल बनेगा। तो आगे कुरान कहता है वतरन्नासा सुकारा, तू लोगों को देखेगा नशे में, तुझे यूं लगेगा सारी कायनात के लोगों ने शराब पी हुई है, जैसे सख्त नशावर शराब पीने वाला जिसे अपने वजूद का कोई पता नहीं होता, उसे सही गलत रास्ते का पता नहीं होता, वो हवास बागता होता है, कभी खिड़की से जा टकराता है, कभी दरवाजे से जा टकराता है, कभी बिस्तर पे गिरता है, कोई उसे खबर नहीं होती रास्ता किधर है, उठता बैठता घबराता हुआ चलता है। कुरान कहता है
है यही लोगों का हाल होगा। सारी कायनात तुम्हें यूं लगेगी कि सारी कायनात नशे में है, लेकिन याद रखो नशा नहीं होगा। फरमाया वमा हुम बिसुकारा, नशे में नहीं होंगे। या अल्लाह जब नशे में नहीं होंगे तो नशे वाली हालत में क्यों नजर आएंगे? कुरान कहता है वलाकिन अज़ाब अल्लाहि शदीद, इसलिए कि अल्लाह का अज़ाब सख्त होगा। इसलिए कि अल्लाह का अज़ाब सख्त होगा। जैसे शराब का नशा दिमाग को खत्म कर देता है, होश उड़ जाते हैं, समझ खत्म हो जाती है, उसी तरह अल्लाह का अज़ाब, उसकी दहशत। क्या कोई ऐसा वैसा मामूली बात नहीं है ये। पहाड़ रेसा रेसा हो जाएंगे, आसमान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, सितारे जमीन पर झड़ रहे होंगे, ये जमीन एकदम बिछोने की तरह एक बिछौना बन जाएगी, बिछा दी जाएगी जमीन को, कोई ऊंच नीच उसमें नहीं होगा। ये कोई मामूली बात तो नहीं। तो इसी का बयान परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने कुरान करीम में फरमाया, इस सूरत में फरमाया इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। या अल्लाह ये तो पहला मंजर है, जब हिलाई जाएगी तो क्या होगा? फरमाया जो कुछ होगा उस होने वाले अहवाल में से एक हालत ये बनेगी वअख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, जमीन अपना बोझ बाहर फेंक देगी। गोपालपुर वालों, जमीन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीज दफन है। बड़े बड़े उलमा औलिया साहब इल्म के पहाड़ भी इसमें दफन है, बड़े बड़े पैगंबर और रसूल भी इसमें दफन है, बड़े बड़े जालिम और जाले जाबिर भी इसमें दफन है। दुनिया के खजाने भी इसमें दफन है, दुनिया का हर कंद इसमें जाता है, पाकीज़ा चीजें भी इसमें खपती जा रही है। लेकिन जब ये हिलाई जाएगी तो क्या होगा? वअख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, जमीन अपना सारा बोझ बाहर फेंक देगी। आज जिन खजानों के पीछे हम और आप मर रहे हैं, जिस सोना चांदी के लिए आज बाप बेटे का दुश्मन बना हुआ है, बेटा बाप का दुश्मन बना हुआ है, भाई भाई का दुश्मन बना फिर रहा है, रिश्ते नाते तोड़े हुए हैं। ये सोने चांदी हीरे जवाहरात याकूत और मरजान खजीने और दफीने सारे पार आ जाएंगे, खुदा की कसम और कोई उठाने वाला भी नजर नहीं आएगा। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ये सोने चांदी बाहर आएंगे तो चोर देखने वाला देखेगा और कहेगा क्या ये वही खजाना है जिसकी वजह से मेरे हाथ कटे थे? देखने वाला कोई आके देखेगा और कहेगा यही वो खजाना है जिसकी वजह से मैंने अपने भाई पे गोली चलाई थी। क्या ये वही माल है जिसकी वजह से मैंने अपने रिश्ते नाते तोड़ लिए थे? और आज ये खजाने बाहर आ रहे कि नहीं आ रहे? आपको बता दूं मैं, क्या से 500-600 साल पहले, 700 साल पहले, 1000 साल पहले पेट्रोल कौन जानता था? डीजल कौन जानता था? ये जमीन आज बाहर फेंक रही कि नहीं? ये जमीन के खजाने सारे बाहर आ रहे हैं और निकल रहे हैं और बाहर आते रहेंगे। मुफस्सिरीन के दो कौल हैं, एक कौल ये कि ये कुर्बे क़यामत का मंजर है, दूसरा कौल ये कि जब ये जमीन बाहर फेंकेगी अपने बोझ को तो जितने मुर्दे हैं वो सब जिंदा होकर के बाहर आ जाएंगे। मुझे हुक्म मिल चुका है और वक्त भी हो चला है और शायद आप लोगों ने खाना भी अभी तक नहीं खाया है।
माशाल्लाह सारे लोग बैठे हुए हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि सारे लोगों के पेट में चूहे भी दौड़ रहे होंगे, खाने के ख्वाहिशमंद भी होंगे, तो मुझे हुक्म हो चला है। बहरकैफ मैं ये अर्ज कर रहा था कि वह अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, कि ज़मीन अपने बोझ बाहर फेंक देगी। मैं तो चाहता था कि पूरे सूरत ज़िलज़ाल की तफसीर आपको बयान करके फिर यहाँ से रुखसत हो जाऊँ, लेकिन इतना वक्त नहीं है, मुनासिब नहीं। फिर कभी इंशाअल्लाह आइंदा मौका मिला आपसे गुफ्तगू करने की, बातें करने की, तो इंशाअल्लाह बातें करूँगा। तो वह अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, कि ज़मीन अपना बोझ बाहर फेंक देगी, ज़मीन अपना बोझ बाहर फेंक देगी। ये किसके हुक्म से? और सिर्फ यही नहीं, आगे यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये ज़मीन अपनी सारी खबरें बयान करेगी। खबरें का मतलब क्या? कि वो खबर किस इस जमीन पे हमने कब क्या किया, वो सारी चीजें वो बयान करेगी। वो सारी चीजें वो बयान करेगी। कब हमने नमाज़ें पढ़ी, कब हमने कुरान की तिलावत की, सजदे किया, ये भी बताएगी ज़मीन। और उसके बाद हमने चोरियां की, डकैती की, किसकी ग़ीबत कहाँ की, किसको कत्ल किया, कब क्या, कौन से बुरे काम किए, तमाम यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, वो ज़मीन अल्लाह के सामने पेश करेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला से डरें, और इन गुनाहों से बचने के लिए तीन जो है हमारे रिकॉर्ड हो रहे हैं। एक तो ये ज़मीन गवाह होगी, दूसरा ये हमारे जिस्म, ये जो हमारे जिस्म है, ये हाथ, ये पैर, ये आज़ा गवाही देंगे कल क़यामत के मैदान में अल्लाह के सामने कि मुझसे ये काम करवाया गया। तीसरा वो जो किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून है ना कुरान में, अल्लाह कह रहा है कि ये इससे मैं गवाही दिलवाऊंगा। तो ये तीन चीजें हमारे रिकॉर्ड कर रहे हैं। और रिकॉर्ड आज हम थोड़ी सी मिसाल के तौर पर समझ लें कि ये मोबाइल में कोई जान नहीं है, लेकिन जब ये कैमरे में कैद करता है, 10 साल के बाद भी अगर आप देखोगे तो जिस वक्त जैसा कैद किया था वो वैसा ही दिखाएगा, वैसा ही दिखाएगा। तो याद रखें कि ज़मीन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक रिकॉर्ड करने वाली चीज है। हमारी पूरी जिंदगी के रिकॉर्ड को ये कायम कर रही है और अल्लाह के सामने पूरी तस्वीर खोल करके रख रही है। ये याद रखें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।